भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जस्ट टॉक टू हिम और हर। राकेश जी और कुछ और जी एक क्वेश्चन और है कि सजल का कि दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर चाइल्ड बिलो 12 इयर्स एंड डोज क्वांटिटी 12 साल से नीचे के बच्चे के लिए क्या रहेगा? जैसे हमारे पास पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अमित बंग भी है, वो उनका आने वाला, लेकिन आप भी बता सकते हैं सर जी। नहीं अगर वो है तो ही वुड बी बेटर पर्सन टू आंसर। अमित सर। यस सर 12 साल से इस बार इस कोविड वेव में बच्चे बहुत अफेक्ट हुए हैं। हाँ डेफिनेटली, और बाय गॉड ग्रेस हम लोगों को जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला वो 1 in 1000। ऑल चिल्ड्रन बिलो 12 years they are very well treated। हम लोग कोई बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं देते उनको, बिकॉज वी डोंट एक्सपेक्ट मच कॉम्प्लिकेशन इन किड्स। कोविड वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है जो बॉडी को असर करता है, वो जिन रिसेप्टर्स पे करता है, बाय गॉड्स ग्रेस वो रिसेप्टर्स बच्चों में ज्यादा डेवलप नहीं होते, इसलिए वो बच्चों की बॉडी को एक लिमिट से ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाते। बट केसेस बहुत हुए हैं एंड ऑल आर ट्रीटेड बहुत विशेष, जैसे वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देते हैं बच्चों में, बस उतना ही करते हैं। ओनली थिंग इज कि मॉनिटरिंग इज इम्पोर्टेंट, जैसे कि एडल्ट्स में वैसे ही बच्चों में पेरेंट्स को रेड फ्लैग समझा के भिजवाते हैं कि क्या चीजें आपको देखना है, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप टाइमली वापस से डॉक्टर के पास आते। सो ओनली थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज मॉनिटरिंग। बाकी ट्रीटमेंट पार्ट जो है बहुत ऐसा बहुत जिसको बोलेंगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट बच्चों में नहीं होता। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है एक राकेश जी। अमेरिका का अभी एक रिसर्च पेपर आया था पब्लिशिंग से पहले मेरे पास फॉर रिव्यू पीयर के लिए। उसमें ये बात थी कि अमेरिका में एडल्ट्स में रिकरेंस जो है, जैसे एक इंसान को हो गया कोविड, वो इंसान ठीक हो गया और वो अपना नॉर्मल काम पे आ गया, अब उसमें क्या रिकरेंस के चांस हैं? अमेरिका में अपना 45 days to 90 days इज द पीरियड, 45 days to 90 days इज द पीरियड जब मैक्सिमम रिकरेंस देखे गए। ठीक है, लेकिन अमेरिका में बच्चों में देखा गया है कि 2 हफ्ते से 1 महीने में सबसे ज्यादा रिकरेंस हुआ है। तो अभी अमेरिका का जो पेपर आया था, जो मैंने रिव्यू किया था, पीयर रिव्यू, उसमें यह था कि क्या अपन बच्चों का क्वारंटीन पीरियड अभी जो 2 हफ्ते है, 10 दिन, उसको अपन महीना भर कर दें क्या? और फिर एक बात का ख्याल कीजिए कि जैसे ये वायरस म्यूटेट होके अलग अलग वेरिएंट और अलग स्ट्रेन बन रही हैं, अगले आने वाला वायरस कैसा होगा ये कोई नहीं जानता, है ना? हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है कि आया है, शायद मैंने पढ़ा भी कि डबल मास्क के बारे में। सर अमित सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी सर, अमित सर छोटी सी बात है सर, वॉइस क्लियर नहीं आया, थोड़ा सा रुक गया वॉइस आपका अमित सर। हाँ जी, देयर इज एक्चुअली पीरियड बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना एज ऑफ नाउ अभी कोई फायदा नहीं है, लेकिन देयर इज एन एंटिटी जिसको हम मिस्क बोलते हैं कि बॉडी में जब वायरस एंटर करता है उसके 1 महीने बाद में कभी कभार बच्चों में कॉम्प्लिकेशन आता है बिकॉज ऑफ दैट वायरल इन्फ्लेमेशन। तो इसलिए पेरेंट्स को, सभी पेरेंट्स को हम समझा के भिजवाते हैं कि 1 से 1.5 महीने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें, यदि इसमें से कोई सिम्टम्स हो तो डेफिनेटली आपको तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, पीडियाट्रिशियन से। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। एक क्वेश्चन है कि क्या डबल मास्क पहनना फायदेमंद है कि एक ही बात है? एक अभी जो एक एवरेज अभी जो हुआ है, सर्वे हुआ है, देखिए N95 बोल के बहुत सारे नकली मास्क भी मिल रहे हैं, और हम एक N95 को क्या प्रॉपरली कितनी बार यूज कर रहे हैं, क्या उसको सही वक्त पे डिस्पोज कर रहे हैं, क्या उसको हम डिटर्जेंट से इतना घिस के धो लेते हैं कि वो फिर छन्नी बन जाता है? बिल्कुल। तो अभी ये जो इंडिया का लेटेस्ट पेपर पब्लिश हुआ है उसमें यह है कि एक एवरेज जो हम लोग अच्छा वाला मास्क अच्छा मान के N95 इक्विवेलेंट मास्क मान के यूज कर रहे हैं, इससे केवल 65% प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसलिए अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस में आप अगर 2 मास्क पहनते हैं तो 95% प्रोटेक्शन मिलने की उम्मीद है। तो नाउ एज अ रूल हर इंसान को बाहर जाएं तो 2 मास्क ही पहने, एक प्रेफरेबली व्हाट आई डू, एक N95 और एक सर्जिकल मास्क, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। सर एक क्वेश्चन और आया है आकांक्षा हाँ जी
कि doxyazomethrin are given from day 1 to all COVID patient. Also the role of ivermectin, which WHO has suggested to not given from day 1. ये देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि WHO जो है, आज की डेट पे WHO पे किसी का भी भरोसा नहीं रहा, पहली बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जितनी सस्ती दवाइयां हैं, और खासकर वो दवाइयां जो कि इंडिया एशिया में बन रही हैं, जिसकी रॉयल्टी अमेरिका में नहीं जा रही है, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उन दवाइयों को ज्यादा इज्जत नहीं देंगी, क्योंकि इसमें किसी भी फार्मा इंडस्ट्री का कोई खास फायदा है नहीं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन सारे डॉक्टर खुद पहले दिन से ही आइवरमेक्टिन खाते हैं, और आज भी वो गाइडलाइंस में है, वी शुड हैव इट। एजिथ्रो या डॉक्सी डिपेंड करता है कि आपको कितने सुपर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, उसको खाने में कोई हर्ज है नहीं, क्योंकि देखिए ये चीज ऐसी है, इसके बारे में कोई कुछ अच्छे से जानता ही नहीं है। तो इट इज बेटर टू हैव अ थिंग देन नॉट टू हैव अ थिंग, अनलेस देयर इज सम कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ओके फाइन सर, एक और हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा दोस्त है, हमारे क्लब का ही दोस्त है, हमारा मिलिंद है, वो अभी पिछले काफी 5-7-10 दिनों से एडमिट था, आईसीयू में एडमिट था, और फिर अभी वापस से वो रिकवर हुआ था। लेकिन अभी पता लगा, अभी जस्ट बात करते करते मुझे पता लगा है कि ही इज स्टिल अगेन, उसको एडमिट कराया गया है हॉस्पिटल में, एंड दे आर सर्चिंग फॉर लिपोसमाल एम्पीफोथरीन 550 mg 4। ये इंजेक्शन, ये दवाई ढूंढ रहे हैं, व्हाट इज दैट? ये जो मैंने एक वो आखिरी में मैंने फुर्ती बताई थी, ये फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस का शक हो रहा है उनको अभी। अच्छा। तो ये अभी ये जैसे जब इम्यूनिटी बहुत कम होती है, स्टेरॉइड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और उसके लिए ये वाला इंजेक्शन असरदार है। अब ये बहुत ही अफसोस की बात है, उनको ऐसा हुआ है। और अच्छा, एक और बात बोलना था, मेरा नंबर शायद मिल गया होगा सबको, इसमें है नंबर, या फिर भी एक बार लिख लें, 9826044188। अपने ग्रुप के जितने भी लोग हैं, आगे भी कोई भी डाउट हो तो दे कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी कि गिविंग द रेफरेंस ऑफ आउटडोर, है ना, तो कोई बात नहीं है ना। That's a fantastic help. Anytime. So all the best to Milind. Hope he will be recover fast. Yeah, God bless him. सर मेरा क्वेश्चन अभेतर से है। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे किसी केस में जैसे आपका रैपिड टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है, उसके बाद में आपका सीटी स्कैन है वो भी नॉर्मल आता है। नहीं, सीटी स्कैन आपने कब लिया? एक मिनट, नहीं, सीटी स्कैन अगर आपने हफ्ते के बाद लिया था क्या, कि हाथों हाथ ही लिया? नहीं, मतलब मेरे घर पे एक मेरे भाभी जी की प्रॉब्लम हुई थी, मैं वो तो कोई मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे, लेकिन मैं वो बोल रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए, 7 दिन से पहले का सीटी स्कैन की वैल्यू नहीं होती, बोल रहा हूँ नेगेटिव है, दैट कैन स्टिल बी पॉजिटिव, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, नहीं, अगर आपने ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे रैपिड टेस्ट किया, रैपिड टेस्ट में नेगेटिव आया, उसके बाद में सीटी स्कैन तो फिर थोड़ा बाद में करा था, डॉक्टर से हमने एडवाइस ली थी, तो डॉक्टर ने ये बोला था उसको कि आप पहले सीवीसी करवाइएगा, तो सीवीसी में भी नॉर्मल आ रहा था, मतलब 5 के आसपास वैल्यू थी उसकी, सीवीसी भी नॉर्मल था। उसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि एक बार आप सीटी स्कैन करा लीजिएगा, तो सीटी स्कैन कराया, तो सीटी स्कैन भी मतलब नॉर्मल ही था वो। ठीक है। अब ये हुआ कि उन्होंने बोला भाई रैपिड टेस्ट इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है इसकी, तो एक बार उन्होंने बोला था कि आरटीपीसीआर करा लीजिए, तो आरटीपीसीआर में कराया, आरटीपीसीआर कराया वापस से। तो आरटीपीसीआर में क्या हुआ सर कि उसकी सीटी वैल्यू जो थी वो 30 आ रही थी, यानी वो पॉजिटिव था, हल्की थी, क्योंकि मेरे ख्याल से 35 के आसपास तो नेगेटिव में आ जाता, हल्की थी ना, 30 आया सर। वो भी सिम्टम उस समय कुछ भी नहीं लग रहे थे, सिम्टम ना, मतलब कुछ भी नहीं था, थोड़ा शॉर्ट में पूछते हैं, जल्दी से पूछते हैं फटाफट से, कोई सिम्टम कुछ भी नहीं। तो इस केस में अपन क्या मान के चले सर कि वो पॉजिटिव ही है? हाँ, हल्की सी पॉजिटिव है वो, मतलब जी सीटी स्कोर में अगर आरटीपीसीआर में सीटी स्कोर 30 है, मतलब उनको हल्का वाला कोविड है,
इतना हल्का है कि वो सीटी स्कैन के अंदर भी नहीं आया। अच्छी बात है ना, तो खुशी की बात है। कैसी है अभी वो, ठीक है ना अभी वो? हाँ नहीं वो है, मतलब हालांकि बाद में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी तो हॉस्पिटलाइज किया था उनको, फिर तो बड़ा ना, तो अभी फिर तो ठीक है। बाद में हाँ बड़ा होगा। हाँ हाँ, बाद में बड़ा होगा, बाद में बड़ा होगा, ठीक है। फाइन। ओके ओके, थोड़ा अपना क्वेश्चन को शॉर्ट पूछेंगे। किसी ने पूछा सर, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ सेइंग दैट चिल्ड्रन विल बी मोर अफेक्टेड बाय कोविड इन थर्ड वेव इफ इट कम्स, व्हाट प्रिकॉशंस कैन वी टेक टू प्रिवेंट आवर चिल्ड्रन? हाँ लॉजिक ना, हाँ लॉजिक पहले। हाँ प्रिकॉशन तो वो डॉक्टर अमित बंग बताएंगे अच्छे से। हाँ प्रिकॉशन हमारा संडे को हमारा, हाँ संडे को हम लोग अमित बंग के साथ में शाम को 8 बजे हमारा एक लाइव इंस्टाग्राम हम लोग कर रहे हैं, उसमें सारे इस तरह क्वेश्चन हो जाए। लेकिन अमित सर आप यहाँ पर दे सकते हैं, बहुत बता सकते हैं। लेकिन मैं नहीं, एक मिनट, मैं इसमें उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द लॉजिक दैट चिल्ड्रन विल बी मच मोर अफेक्टेड, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ अभी इट हैज बीन प्रेडिक्टेड दैट द वे द वायरस इज म्यूटेटिंग, the way the virus is coming, it has been projected that in due course of time the virus will mutate itself to be more aggressive for the children also. तो ये अभी जो एक्सपर्ट्स हैं आईसीएमआर के प्रोजेक्शन है उनका कि शायद वायरस ऐसा बन जाएगा आगे जाके कि बच्चों में ज्यादा होगा। ये सिर्फ अभी आशंका है। जी बिल्कुल। ओवर टू डॉक्टर अमित बंग। यस सर, बेसिकली स्पेकुलेशंस हैं। और इस पे हम संडे को डेफिनेटली थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी कितनी है, थर्ड वेव से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, और प्लस बच्चों में जो ये स्पेकुलेशंस आ रहे हैं इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस कितना है। तो मुझे लगता है वो 5-10 मिनट 15 मिनट का टाइम लगेगा। डेफिनेटली संडे को इस पे डिटेल में बात। बिल्कुल थैंक यू अमित सर। बिल्कुल संडे को हम इस पे थॉरोली वास्ट इसमें करने वाले हैं और इंस्टाग्राम लाइव करेंगे, हम लोग उसको कर पाएंगे। थैंक यू अमित सर। सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि कैन वायरस ट्रेवल विद सिगरेट स्मोक इफ ए इन्फेक्टेड पर्सन इज स्मोकिंग नियर बाय? ये विवेक खंडेलवाल ने पूछा, जो पायलट भी है, इंडिगो में पायलट है, तो उनको इस चीज से बहुत क्रॉस होते हैं वो। as long as the smoker, as long as the patient does not cough, जब तक वो खांसेंगे नहीं या हंसेंगे नहीं, उनके मुंह से बारीक बारीक एरोसॉल नहीं जाएंगे। अच्छा क्या होता है सिगरेट पीने वाले स्मोक से मुंह के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो सलावा के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो और हल्के हो जाते हैं, देन दे कैन गो फार्दर। So as long as the affected patient who is the smoker does not cough, sneeze or speak loudly, it can't spread. Okay, fine. Okay. सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि हाउ टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड? तो उसके लिए तो हमारे आउटडोर एक्सपर्ट के राकेश जी जो है वो बताएंगे। सर कांटेक्ट मी फॉर दैट। एक्सरसाइज करते रहे, प्राणायाम करते रहे और प्रोटीन्स खाते रहे, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग्स। बाकी आयुर्वेदिक जो है वो इसमें नहीं, लेकिन इसमें मैं एक बात बोलूं कि ये प्रोटीन अगर 100 ग्राम ऊपर, नॉर्मली इनटेक होता है 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोवेट इंसान का, नॉर्मली इतना होना चाहिए। हमारा इंडियंस का जो शाकाहारी है उतना भी नहीं होता, और जो लोग ये जिम में आते हैं वो लोग 100 ग्राम से भी ऊपर जाते हैं। इफ यू इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक मोर देन 1 ग्राम per kg per weight, then you must take at least 5 to 6 liters of water every day. अदरवाइज बॉडी में यूरिक एसिड बन के जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है और गाउट नाम की बीमारी, और उससे आगे जाके किडनी फेलियर भी होता है। तो अगर आपने प्रोटीन इंटेक इंक्रीज किया है तो वाटर इंटेक भी इंक्रीज करना चाहिए। और कोई ना कोई अच्छी एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड एरोबिक नहीं, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, एनीथिंग। जी दैट्स अ वेरी गुड वैल्यूएबल आंसर। एक क्वेश्चन और आया है सर कि कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन प्रोबायोटिक सप्लीमेंट इन द ब्लैक फंगस? आर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स बेनिफिशियल? एक्सट्रीमली। हर इंसान को रोज दही खाना ही चाहिए, दही, छाछ, श्रीखंड रोज खाना ही चाहिए। प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा रोल है टू बिल्ड योर इम्यूनिटी आल्सो, टू बिल्ड बहुत अच्छा रोल है। ओके फैंटास्टिक, गुड एडवाइस। यस, अच्छी बात पूछी ना। कौन चाहिए? ये सीमा पाहुजा ने पूछा है।
सर एक क्वेश्चन और आया है कि इज इट द मिथ और रियल दैट वायरस इज इन द एयर? How can we make sure that a very remote area, less populated village, farmhouse, mountain, jungle stay is safe for living for family for next few months? Actually हमारा ट्रैकर है जो अभी नागपुर के पास में रह रहा है. Virus is not in the air as long as the COVID patient is not coughing around in a this distance within 3 meters. आप अगर कोई भी इंसान से 5 मीटर दूर वादियों में है तो वहां पे वायरस नहीं है, चाहे आंधी और तूफान आ जाए. खांसी की आंधी कहीं आसपास से ना आ जाए, कोई पीछे खांस रहा और वो पूरी आंधी लेके ऊपर आ जाए. फाइन. सजल पूछ रहा है कि इज एनी कमेंट ऑन स्पुतनिक 5 if we don't find slot for Indian vaccine, so should we go with it? लीजिए ये अब आपको मैं एक बात बताऊं, अंदर की बात बताऊं. 2019 में नवंबर में जब इस वायरस का नामकरण हुआ था, 2017 में ये पहले ही बन गया था. लोगों ने सोच लिया था कि पूरी वर्ल्ड के हर इंसान को वैक्सीन लगाना है. समझ आपके बोल रहा हूं मैं? जी. हाँ, तो सारे वैक्सीन इफेक्टिव है, ऑल आर इफेक्टिव, कोई भी ले लीजिए आप. ओके, नाउ अपने आप को म्यूट करके पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए क्वेश्चंस. और किसी के क्वेश्चंस हैं? विवेक आपका कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट कीजिए, अपने आप को पूछिए, दैट विल बी बेटर वे. हाय प्रोफेसर विवेक या एक टोशी यूजुअली आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एनीवेयर, सो उसके ऑल्टरनेट्स कई बार रिकमेंड करते हैं, दैट इज बेविसिजुमैब, बट सम डॉक्टर्स दे हैव रिकमेंडेड कि बेविसिजुमैब नहीं देते हैं बिकॉज़ इट्स एक्चुअली अ कैंसर मेडिसिन and it's very tough to get the toshi at that time. So what is the actual view on that alternate medicine? All of these are monoclonal antibodies and given in the right dose these can be prescribed. हम लोग भी ये वाली medicines different dose में rheumatoid arthritis के patient को भी prescribe करते हैं. और ये तो देखिए ऐसा है जैसे मैगी नूडल्स का नूडल्स मतलब मैगी है ना, उसके बाद कितने भी नूडल्स आ जाएं, मैगी चली ना. तो ये तो मार्केटिंग है, ब्रांड हो गया, बन गया. ये तो कुछ नहीं, जो भी मिल जाए भगवान का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लें और जय माता दी. इसका कंटेंट एंड उसका जो फंक्शनिंग है वो सेम है, फंक्शनिंग सेम है. आप आमखंड वो मांगी लाल का खाएं या अमूल का खाएं, आमखंड तो है ना. ओके, फाइन. ब्रांड का फर्क है और थोड़ा सा 19-20 क्वालिटी फर्क हो सकता है जी. बट इफेक्ट तो होगा. बिल्कुल. और किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क डायरेक्टली बिकॉज़ इट्स वेरी इनफॉर्मल सेशन, सो यू कैन जॉइन. किसी कोई क्वेश्चंस हो? सबको आ गया, सबको समझ में आ गया है. डॉक्टर साहब मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी मैं भी कोविड से गुजर चुका हूँ और मैंने भी 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन खाए हैं, और उसके बाद में अभी भी मुझे कभी कुछ हल्का सा भारीपन लगता है. तो काफी लोगों से मेरी बात हुई तो उनको भी लगता है कि अभी कोविड के बाद में काफी भारीपन लग रहा है, नंबर 1. और नंबर 2 कि किसी को 8 इंजेक्शन भी लग रहे हैं, किसी को 10 इंजेक्शन भी रेमडेसिविर के लगाए हैं लोगों ने. तो वो किस केस में होता है कि इससे ज्यादा इंजेक्शन लगाने होते हैं? ऐसा है, देखिए, अगर उनका असर होना होता है तो पहले 2 में ही हो जाता है और 6 में तो और इम्प्रूव हो जाता है. वायरस रेप्लिकेशन कम हो जाता है जितना होता है वो 2, 4, 6, 8 से. लेकिन बताऊं क्या होता है, कभी पेशेंट इज वेरी सीरियस. अच्छा, अटेंडेंट्स आर वेरी नॉटी, अपसेट, और आपको लगता है कि ये आगे जाके हल्ला करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो बोलते हैं और ले इंजेक्शन, और लगाते हैं और ले इंजेक्शन, ये ले आओ वो ले आओ. ऐसा भी होता है. लेकिन डॉक्टर जानते हैं कि ओके. तो सर इसमें क्या और जो आपकी बात नहीं, आपकी बात जो थी, आपकी जो भारीपन होता जी. मैंने आपके लिए इसमें एक स्लाइड थी जिसमें मैंने ये लिखा था कि लॉन्ग कोविड सिम्टम्स. बिल्कुल, तो वो मैंने ले लिया, उसमें सब कुछ दिया हुआ. इसमें आपको अभी 3 महीने तक कुछ ना कुछ कोविड की याद आती रहेगी याद. नहीं, मेरा तो कहने का मतलब ये था कि हम हिमालय कब जा सकते हैं चढ़ने के लिए, हिमालय ट्रैकिंग पे कब जा सकते हैं? हिमालय चढ़ने के लिए जज्बा चाहिए,
शरीर नहीं। हम तो कोविड में जाने को तैयार थे। तो चलिए आपकी बार मैं भी आऊंगा। राकेश सर एक क्वेश्चन विजय सर एक पूछेंगे क्वेश्चन। हाँ विजय सर अभी जैसे मैं कोविड पॉजिटिव था, अभी 5 तारीख को मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो वेदर आई शुड गो फॉर वैक्सीनेशन और नॉट, और अगर वैक्सीनेशन के लिए मुझे जाना है तो कितने समय बाद जाना पड़ेगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ, अब देखिए इसमें गाइडलाइंस समय के हिसाब से बड़ी चेंज हुई है। इनिशियल गाइडलाइन थी कि आप ठीक होने के 2 हफ्ते बाद लगवा लीजिए वैक्सीन, है ना। अभी गाइडलाइन जो आई है वो आई है कि ठीक होने के 3 महीने के बाद लगवा लीजिए। तो मेरी ये इसमें एडवाइस है, होप डॉक्टर अमित बंग एग्रीज टू इट, कि आप एक अपना एंटीबॉडी टाइटर करवा लीजिए। अगर आपका एंटीबॉडी टाइटर अच्छा है, 20 से ऊपर है, तो यू कैन सेफली वेट फॉर 3 मंथ्स। लेकिन अगर आपका एंटीबॉडी अभी बना ही नहीं है, तो फिर फोकट के मुगालते पालने की क्या जरूरत है। और एक बात आपको और मैं बताऊं, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के पीछे बहुत बहुत बड़ा लोक हित, देश हित भी होता है। आपके 4 बच्चे हैं और 2 आम हैं, आप 2 बच्चों को एक आम देंगे कि चारों बच्चों को आधा आम देंगे? तो जब उन्होंने देखा कि 130 करोड़ बच्चे हैं, उनके मन में आया कि वैक्सीन तो अभी इतने है नहीं, हम थोड़े लोगों को 2 वैक्सीन दें, उससे अच्छा हम सारे लोगों को एक वैक्सीन दे दें। और ये बात ओपनली इंग्लैंड ने एग्री की थी। इंग्लैंड ने जब पहला एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन आया था, उसने आने के 2 हफ्ते बाद ही किया था कि वी वुड प्रेफर टू गिव 1 वैक्सीन टू ग्रेटर पीपल, more number of people than 2 vaccine to less। हाँ, तो अपने यहाँ की नहीं, दोस्त, तो अपने यहाँ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बन रही हैं, वो हमारी आबादी के कारण इतनी है, आबादी के कारण ठीक से पॉलिसी बन नहीं पाती और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो हाँ, तो आप एक अपना एंटीबॉडी टाइटर करवा लीजिए और फिर यू कैन डिसाइड। बिकॉज़ इसमें हर दिन चेंज होती है। एक और क्वेश्चन है। हाँ जी। कि हाँ जी। मेरे मदर फादर ने मार्च में कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लिया था, एंड नाउ कोविशील्ड अभी इस वक्त इंदौर में अवेलेबल नहीं थी कल तक। तो क्या हम कोविशील्ड का क्या वेट करें, अगर उसमें देर हो जाती है या 2-3 हफ्ते और लग जाते हैं? कब लगा था उनको फर्स्ट? कब लगा था उनको? उनको मार्च में लगा था सर, मार्च में। नहीं, मार्च 3 महीना है। 3 अप्रैल सर, 3 अप्रैल। नहीं, अभी आप मार्च बोल रहे थे। अच्छा, नहीं, मेरे फादर ने कहा 3 अप्रैल अप्रैल में लगा था ना। तो अभी आपका पास पूरा मई का महीना है वेट करने के लिए। ओके। और अभी आप कोविशील्ड अगर मई के एंड में भी नहीं आपको मिलता, तब लगवाइएगा आप अपना कोवैक्सीन। अदरवाइज आप अभी 1 महीना, मई का पूरा महीना कोविशील्ड का इंतजार कर लीजिए। एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ सर, ये जैसे इम्यूनिटी बनाने के लिए काढ़ा डॉक्टर अमित सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। 1 मिनट, डॉक्टर अमित सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। 1 मिनट रविंद्र, 1 मिनट। बहुत छोटी सी बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। कोविशील्ड का फर्स्ट डोज अपने आप में 70% इफेक्टिव होता है, विच इज क्वाइट अ गुड इफेक्टिविटी। तो आप डेफिनेटली वेट कर सकते हैं कोविशील्ड के 2nd डोज के लिए। प्लस एक और जो क्वेश्चन था, कई सिनेरियो ये है कि पेशेंट को 1 डोज लग गया था, फिर उसके बाद में उसको कोविड हुआ है। तो यदि इस तरह का कुछ केस है, तो 2nd डोज जो है वो उनको शेड्यूल टाइम पे लेना चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। बट यदि उन्होंने 1 भी डोज नहीं लिया है और कोविड हुआ है, तो दे कैन इजीली वेट फॉर 2 to 3 वीक्स। दैट्स फैंटास्टिक। इसके बारे में भी हम लोग डॉक्टर अमित सर जो है संडे को हमारा जो इंस्टाग्राम लाइव है उसमें हम काफी डिटेलिंग में चर्चा करेंगे इस बारे में। सर एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, टाइम की हमारे पास शॉर्टेज है। कि कोविड हो गया, ठीक हो गए, रेमडेसिविर लग गया, सो उसके बाद में क्या रेगुलर मेडिसिन लेनी? दो ऑप्शन है। एक जिसको रेमडेसिविर नहीं लगा, छोटे मोटे एजोमाइसिन और ये छोटी मोटी टैबलेट लेने से कोविड खत्म हो गया, 14 दिन बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। और एक वो जिसको रेमडेसिविर लगे हैं, इन दोनों को उसके बाद में कौन से ट्रीटमेंट्स फॉलो करने चाहिए, केस 1 और केस 2 में? नहीं, देखिए, दो पेशेंट हैं। एक वो पेशेंट है जो कि घर पे ही ठीक हुए हैं जी। एक वो पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में ठीक हुए हैं।
है ना। तो जो घर में ठीक हुए हैं वो तो दे शुड बी कैजुअल बट वेरी केयरफुल, है ना। उनको तो केवल इम्यूनिटी बूस्टर्स और अपना दे हैव टू जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी हफ्ते में एक बार, विटामिन डी हफ्ते में एक बार, विटामिन सी और जिंक, मल्टीविटामिन, ये सब चीजें, हाई प्रोटीन एक्सरसाइज करना है बात। लेकिन जो पेशेंट एडमिट्स है और उनको इंजेक्शन दिए गए थे, उनका सिनेरियो इट कैन हैव अ वास्ट स्पेक्ट्रम। उनकी कंडीशन क्या है डिस्चार्ज, तो जब वो डिस्चार्ज हुए थे उनके लंग, किडनी, हार्ट, बीपी, शुगर, क्योंकि एट टाइम ये होता है कि पेशेंट पहले ठीक होता है, एडमिशन के बाद उसको डायबिटीज हो जाती है क्योंकि उसको कोर्टिसोन पे होता है वो। तो डिस्चार्ज पे जो आपका डॉक्टर है, ही वुड बी द बेस्ट पर्सन टू एडवाइज यू कि आपको आगे क्या लेना चाहिए, है ना। इसमें कहा जाता है कि ब्लड थिनर थोड़ा सा लेना चाहिए, थोड़ा अगर आपको वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो आपको जेरल्टो रिवर रॉक्साबेन 10 mg 15 mg वो तो खाना ही है, लेकिन वो आपका INR के हिसाब से आपको कितनी खानी है, 2.5 mg खानी है कि 10 खानी है कि 15 खानी है, और आप बीपी भी है क्या, क्या 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 इंसान बीपी के लिए वो एंटीप्लेटलेट एस्पिरिन भी खा रहा कि नहीं खा रहा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप मतलब it's not very easy, it's not very easy. Okay sir, so it's now time to say thank you to you for the valuable fantastic valuable session. I hope everybody has enjoyed it, and इसमें आपके और भी बहुत से क्वेश्चन, मुझे पता है कि कोविड में बहुत सारे क्वेश्चन और रह गए हैं, तो लेकिन हम ऐसे और रेगुलर सेशंस करते रहेंगे। संडे को मैंने बताया, संडे को लेकिन पहले डॉक्टर साहब को हम थैंक यू बोल देते हैं। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट फॉर दिस टेकिंग द पार्ट इन दैट। थैंक यू।